जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का स्थापना दिवस आज लखनऊ में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पदाधिकारी पहुंचे और उन्होंने धूमधाम से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर विशेष समाज सेवा भी की गई ताकि गरीब लोगों को स्थापना दिवस पर कुछ मदद दी जा सकी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय नेता कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल, प्रदेश महासचिव कुंवर ब्रजेश सिंह राजावत तथा जिला अध्यक्ष कुंवर संग्राम सिंह सूरज के नेतृत्व में भव्य आयोजन किया गया। पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी ने एकजुट होकर पार्टी के मूल्यों और उद्देश्यों पर चर्चा की और भावी रणनीतियों का खाका तैयार किया। कार्यक्रम की शुरुआत मिठाई वितरण और एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के साथ हुई। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता जताई तथा उस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श करते हुए सभी ने सर्वसम्मति से इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का संकल्प लिया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेताओं ने इस अवसर पर कहा कि पार्टी न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में हो रहे अन्याय के प्रति भी संवेदनशील है और ज़रूरत पड़ने पर हर संभव सहयोग करेगी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लखनऊ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यालय पर आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित हैं, जो अपनी पार्टी का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ संग्राम सिंह सूरज जी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्थापना दिवस पर क्या विशेष कार्यक्रम आज कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज 6वां सफलतापूर्वक स्थापना दिवस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, माननीय राजा भैया के नेतृत्व में, माननीय अक्षय भैया के नेतृत्व में। और ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि जिन मुद्दों को कोई उठाता नहीं है, उन मुद्दों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उठा रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उन मुद्दों पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह जी कल दिल्ली गए, धरने पे बैठे, शांतिपूर्वक उन्होंने प्रदर्शन करा और अरेस्टिंग भी हुई, लेकिन खैर वो विज्ञापन देके राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देके फिर रिलीज हो गए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इन पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मुद्दे को उठाया, ये उनकी साहस को दिखाता है कि मतलब क्या साहस है उनके अंदर। सर, आज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का स्थापना दिवस है और सामाजिक कार्यों के लिए लगातार आप लोग जाने जाते हैं कि समाज के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम, तो स्थापना दिवस पर क्या सामाजिक कार्य होने वाला है आज? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश निर्देश है वो यही है कि गरीबों में मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना, लोगों की समस्याओं का निवारण करना, और हर तरीके से समस्याओं का निवारण किया जा रहा है 6 वर्षों से लगातार। और हम लोग तो जब से पार्टी बनी तब से कर ही रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 32 वर्ष से कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। इसीलिए लोग उनसे लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं जी। यहाँ यूपी के उपचुनावों में एक नारा बहुत बटोगे तो कटोगे बहुत फेमस हो रहा था, लेकिन अब राजा भैया का एक नया नारा चर्चा में आया है, जुड़ोगे तो बचोगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे माननीय राजा भैया ने सबसे हटकर सबसे बड़ा नारा दिया कि जुड़ोगे तो बचोगे। हम सब हिंदू हैं और हम लोगों को, सब लोगों को एक साथ जुड़कर राष्ट्र के लिए हमेशा मजबूती से खड़े रहना है। जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा में भी राजा भैया सम्मिलित हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और विपक्षी दल भी लगातार धीरेन्द्र शास्त्री पर कटाक्ष करते हैं। वो इस पदयात्रा को राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं, लेकिन अकेले राजा भैया अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके साथ सम्मिलित हुए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी कोई अच्छे कार्य होते हैं तो उनकी प्रशंसा भी होती है और उनका विरोध भी होता है। विरोध वही करते हैं जो उस चीज को झेल नहीं पा रहे हैं। भाई, अगर हिंदुओं में एकता हो रही है तो ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है ना। तो इससे हम लोगों को हमेशा हम लोगों के लिए जो है अच्छी बात है ये काफी। कुछ सामाजिक मुद्दे लगातार सदन में राजा भैया उठाते रहे, बिजली की समस्याएं हो या पानी की समस्याएं हो, जो बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं, हाउस टैक्स को लेकर भी उन्होंने इस पर किया। तो अब आप लोग उसको कैसे ठीक करने वाले हैं? क्या दिशा निर्देश है पार्टी की तरफ? ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है
जो लोग हेर फेर करने का प्रयास कर रहे हैं, और उन पर कठोर कार्रवाई माननीय राजा भैया की तरफ से कराई जाएगी, पार्टी की तरफ से कराई जाएगी। जी, एक और सवाल इस समय की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार है और हिंदूवादी इनको लोग कहते थे, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आती है, जैसे बांग्लादेश में इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ लेकिन किसी पार्टी ने या किसी भी बड़े नेता ने नहीं बोला है, केवल राजा भैया का स्टेटमेंट आया, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये हमारे नेता का साहस है कि जो मुद्दे को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठाई, उस मुद्दे को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का साहस है, और मैं ये मानता हूँ कि उनके ऐसा नेता पूरे प्रदेश में है ही नहीं, ना कभी होगा। देखिए, आज हम सब लोग जो है मिलके छठा स्थापना दिवस मना रहे हैं। उसकी खुशी भी है और उसकी बधाई हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी और तमाम पदाधिकारियों और सदस्यों को देते हैं और जनता को देते हैं। लेकिन कहीं पे दुख भी है, जो आज बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो एक भावना भड़काई जा रही है, जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो भी हम लोगों के लिए बहुत दुखद है। उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखते हुए चीजों को, इसके लिए हमारे माननीय श्री जी जो है प्रयास भी कर रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं, साथ में पग यात्रा भी कर रहे हैं। तो ये जो है एक सुधार की गुंजाइश चाहते हैं कि जो है एक अच्छा माहौल बने। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नया नारा दिया, जुड़ोगे तो बचोगे, इसको कैसे देखते हैं और कितना सामाजिक ये नारा हो? ये नारा पूरे भारतवर्ष में हिट हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हिट हो रहा है। जो नारा हमारे माननीय श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी ने दिया है, ये बिल्कुल सटीक बैठता है और इस नारे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है अपनाना चाहिए और इसी नारे पे काम करना चाहिए। सर, सबसे पहले तो आज स्थापना दिवस पर कितनी प्रसन्नता हो रही है और क्या करने वाले हैं आज विशेष? देखिए, आज 30 नवंबर 2024 का दिन है। आज से 6 वर्ष पूर्व जनसत्ता दल अस्तित्व में आया, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी अपने 25वें वर्ष की राजनीतिक परिवेश में जब प्रवेश कर रहे थे, तो उन्होंने जनता के बीच और पूरे प्रदेश में एक सर्वे कराया। देखिए, जनसत्ता दल यूं ही कुछ जातियों का, कुछ समूहों का, कुछ लोगों का, कुछ व्यक्तियों का कोई दल नहीं है, ये समान जनता का दल है। और जब डिजिटल तरीकों से लोगों के बीच जाके हर विधानसभाओं में जब सर्वे हुआ, तब 30 नवंबर 2018 को जनसत्ता दल अस्तित्व में आया। और 30 नवंबर 2018 में आप लोग YouTube पे देख सकते हैं कि जनसत्ता दल ने रमाबाई अंबेडकर को पूरा भर दिया था। वो हमारी हुंकार थी इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए कि अब हम तैयार हैं जनता के बीच आने के लिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई भी दल आज बिना गठबंधन के नहीं चल रहा है। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, इतना बड़ा दल, इतना पुराना दल, और लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया का सबसे बड़ा दल है, उसके बाद भी वो गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी भी गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। लेकिन आप ये देखिए, जनसत्ता दल कोई भी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रहा, अकेले चुनाव लड़ रहा है और हम लोग बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विधान परिषद में भी हम अकेले लड़े और हम विधानसभा में भी अकेले लड़े। आज हमारा छठा स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हमारे प्रदेश कार्यालय पे आज सभी कार्यकर्ता प्रदेश भर से आए हैं। हम सब लोग आज ये संकल्प लेते हैं कि 2027 में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। तो हमने बात करी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पदाधिकारियों से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज स्थापना दिवस के अवसर पर कई सामाजिक कार्य तो किए जाएंगे ही, इसके साथ साथ एक प्रण लिया जाएगा कि हम समाज सेवा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जब हमने जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह सूरज जी से बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुत्व की बात कई पार्टियां करती हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ही असली मुद्दे की बात करते हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उस पर किसी पार्टी ने अपना कोई स्टैंड नहीं लिया, लेकिन जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस पर अपनी टिप्पणी करी और साफ तौर पर एक नया अच्छा नारा दिया है कि जुड़ोगे तो बचोगे, जिसको लेकर के पूरे समाज में एक खुशी है। तो राजा भैया एक और नारा भी कुछ समय पहले उन्होंने दिया था कि जात पात की करो विदाई, सब कोई हिंदू भाई। तो इन दोनों नारों से समाज जुड़ने वाला है, लेकिन बटोगे तो कटोगे, और इस तरह के नारों से आप खुद समझ सकते हैं कि समाज में विघटन जरूर पैदा होता है। किसी एक समाज को एकत्रित करने के लिए दूसरे समाज के प्रति विद्वेष फैलाना गलत ही माना जाएगा। तो राजा भैया के ये जो भी नारे हैं वो समाज को एकता और अखंडता की ओर ले जाते हैं। आज स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यालय में होने। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।